हाय एवरीवन, पाथफाइंडर के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के एमसीक्यू नंबर 24 को डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन में हमारे पास 3 आइडेंटिकल इलेक्ट्रिक डाइपोल्स हैं और वो एक दूसरे के पैरेलल अरेंज्ड हैं एट इक्वल सेपरेशन। ये 3 डाइपोल्स हैं, इक्वल सेपरेशन पर अरेंज्ड हैं। जो सेपरेशन है डाइपोल्स के बीच का, इसके कंपैरिजन में जो चार्जेस के बीच का सेपरेशन है वो नेग्लिजिबल है, यानी इन सेपरेशंस के लिए आप डाइपोल को एज अ शॉर्ट डाइपोल ट्रीट कर सकते हैं। अच्छा, इसके आगे बताया है कि ये जो कॉन्फ़िगरेशन है डाइपोल का, इस कॉन्फ़िगरेशन में इस सिस्टम का इंटरैक्शन एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन एनर्जी यू नॉट है। नाउ वन ऑफ द एंड डाइपोल इज ग्रेजुअली रिवर्स्ड। किसी एंड वाले डाइपोल को ले लीजिए, फॉर एग्जांपल इसको ले लीजिए, इसको ग्रेजुअली रिवर्स कर दिया, यानी कि ये प्लस माइनस ऐसे था तो बाद में ये माइनस ऊपर हो गया, प्लस नीचे हो गया। तो हमसे पूछा गया हाउ मच वर्क इज़ डन बाय द इलेक्ट्रिक फोर्स, यानी इसको रिवर्स करने में इलेक्ट्रिक फोर्स ने कितना वर्क किया। तो अगर हमें अभी इसका इंटरैक्शन एनर्जी पता है और रिवर्स करने के बाद जो इसका इंटरैक्शन एनर्जी होगा वो पता चल जाए, तो दोनों इंटरैक्शन एनर्जी में जो चेंज होगा, दैट इज़ यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, उसका जो नेगेटिव होगा दैट विल बी वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और हमारा आंसर जो है वो यू नॉट के टर्म्स में दिया हुआ है, नथिंग एल्स इज मेंशन्ड। तो इसका मतलब ये है कि फाइनल इंटरैक्शन एनर्जी को भी हमें इनिशियल इंटरैक्शन एनर्जी के टर्म्स में ही लिखना पड़ेगा। तो हम जानते हैं कि डाइपोल मोमेंट होता है माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की तरफ। तो लेट अस फर्स्ट राइट द इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन एनर्जी इन दिस ओरिएंटेशन इन टर्म्स ऑफ यू नॉट। और यू नॉट को यहाँ से रिलेट करना है तो हमें एज्यूम करना पड़ेगा कि डाइपोल मोमेंट P है और सेपरेशन मान लेते हैं R है। तो इसका इंटरैक्शन एनर्जी अगर हमें लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे? इसका इंटरैक्शन एनर्जी लिखने के लिए हम एक काम कर सकते हैं कि हम इनका इंटरैक्शन एनर्जी लिख सकते हैं, इन दोनों का लिख सकते हैं और इसका लिख सकते हैं। इंटरैक्शन एनर्जी क्या होता क्या है? इंटरैक्शन एनर्जी ऑफ डाइपोल इन एनी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय माइनस P डॉट E, यानी डाइपोल मोमेंट वेक्टर को वहाँ पर जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है उसके साथ डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे और उसका जो नेगेटिव होगा दैट विल बी द इंटरैक्शन एनर्जी ऑफ दैट डाइपोल विद दैट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इन दोनों के वजह से, मतलब इन दोनों के बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन है उसको समझने के लिए कैन वी राइट कि इसके वजह से यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इधर होगा, क्योंकि ये जो पॉइंट है वो इस डाइपोल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे है और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल इज गिवन बाय Kp/r³। मैं अभी यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ इसके वजह से लिख रहा हूँ क्योंकि मैं इन दोनों का इंटरैक्शन एनर्जी लिख रहा हूँ, ठीक है। तो अगर मैं इसके वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकता हूँ तो मैं इंटरैक्शन एनर्जी भी लिख सकता हूँ, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और P इधर है, तो जो इंटरैक्शन एनर्जी होगा वो पॉजिटिव होगा बिकॉज द एंगल विल बी 180 डिग्री। तो cos 180 -1 माइनस +1 हो जाएगा। तो ये इंटरैक्शन एनर्जी आ जाएगा Kp/r³ इंटू P, यानी Kp²/r³। इतना समझ गए? अच्छा, जैसा इंटरैक्शन पोटेंशियल एनर्जी इन दोनों के बीच होगा वैसा ही इन दोनों के बीच होगा। तो इन दोनों का इंटरैक्शन और इन दोनों का इंटरैक्शन दोनों क्योंकि सेम है इसलिए हम इसको डबल कर देते हैं प्लस। अब हम इंटरैक्शन एनर्जी निकाल लेंगे इन दोनों का। इसका हो गया, इस पेयर का हो गया, अब इस पेयर का निकालते हैं। तो इस पेयर का निकालने के लिए या तो हम इसके वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लें या हम इसके वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लें। तो चलिए मैं इसके वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लेता हूँ। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इनफैक्ट इसका इंटरैक्शन एनर्जी इसके साथ हम लिखना चाहते हैं, तो दिस विल बी Kp/2r³, 2r का क्यूब, यह आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इंटरैक्शन एनर्जी विल बी दिस इंटू P, यानी दिस विल बिकम Kp²/8r³। ये हमारा हो गया यू नॉट, यही तो था टोटल इंटरैक्शन एनर्जी। तो हमने यू नॉट को K और P के टर्म्स में एक्सप्रेस कर दिया। इसको और सिंपल कर लेते तो 16, ये 17, ये आ जाएगा हमारा 17 Kp²/8r³। अब एक काम करते हैं, इस वाले डाइपोल को रिवर्स कर देते हैं जैसा कि यहाँ हमने ऑलरेडी करके रखा हुआ है, और ये जैसा का वैसा ही है, ये ऐसा हो गया।
अब बताइए, इन दोनों का इंट्रैक्शन एनर्जी जैसा होगा, इन दोनों का उतना ही होगा, लेकिन नेगेटिव होगा। इसलिए नेगेटिव होगा क्योंकि आप सोचिए, इन दोनों का इंट्रैक्शन एनर्जी निकालने के लिए मान लेते हैं कि इसके वजह से आप यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे तो वो इधर आएगा, और इन दोनों का निकालने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा। तो यहाँ पर क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल मोमेंट के अपोजिट है तो पॉजिटिव आएगा इंट्रैक्शन एनर्जी इन दोनों का, और यहाँ पर डायपोल मोमेंट के अलॉन्ग ही इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस वजह से यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। मान लीजिए इन दोनों का इंट्रैक्शन एनर्जी निकालना है, तो इसके वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं तो इधर आएगा। तो P डॉट E विल बी पॉजिटिव क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और P अपोजिट डायरेक्शन में है। अच्छा, अब इन दोनों का इंट्रैक्शन एनर्जी निकालना है, तो इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर इधर होगा और उतना ही होगा जितना इसके वजह से यहाँ था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों सेम है, बोथ एट दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। लेकिन यहाँ पर डायपोल मोमेंट क्योंकि नीचे की तरफ है तो यहाँ पर इंट्रैक्शन एनर्जी विल बी नेगेटिव। तो ये नेगेटिव इंट्रैक्शन एनर्जी इन दोनों का और इन दोनों का पॉजिटिव इंट्रैक्शन एनर्जी मिलकर कैंसिल हो गया, यानी कि हमें सिर्फ इस पेयर का इंट्रैक्शन एनर्जी ही लिखना पड़ेगा। तो इस पी वेक्टर के वजह से यहाँ पर हम लिख लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी KP/2R का क्यूब, यानी ये 8R क्यूब हो जाएगा, और ये P वेक्टर इधर ही है। तो जो इंट्रैक्शन एनर्जी फाइनल बन रहा है वो बन रहा है -KP²/8R क्यूब। ये हमारा बन रहा है फाइनल इंट्रैक्शन एनर्जी। तो अगर आप यहाँ से देखें तो KP/8R क्यूब जो यहाँ पर है दैट विल बी U0/17। तो U फाइनल विल बी -U0/17। तो हमें इनिशियल और फाइनल दोनों मिल गया है। इससे हम चेंज इन इंट्रैक्शन एनर्जी निकाल सकते हैं। U फाइनल माइनस U इनिशियल। U फाइनल है -U0/17 और U इनिशियल है U0। U इनिशियल तो U0 था, तो दिस विल बिकम -18 U0/17। So this is change in the interaction energy, or change in the interaction energy is actually negative of work done by electric force. So work done by electric force is minus of delta U. That means it will become 18 U0/17. So this will be our answer, 18 U0/17. So option C is going to be the correct option. I hope आपको ये समझ में आया होगा. So thanks for watching. Share the video with your friends. Bye bye. See you in the next video.